नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मोहन कैबिनेट बैठक में मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध को मिली मंजूरी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए पदों के प्रस्ताव पर लगी मुहर। पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील योजना। बीजेपी ने घोषित किया राज्यसभा प्रत्याशी। एमपी से राज्यसभा प्रत्याशी होंगे केरल के जॉर्ज कुरियन। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी ये राज्यसभा की सीट। रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला। अब 22, 23 और 24 अगस्त को सभी जिलों में होगी सदस्यता कार्यशाला। 26, 27, 28 अगस्त को मंडल स्तर पर होगा कार्यशाला का समापन। बलौदाबाजार हिंसा मामले में फिर बढ़ी। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें। कोर्ट ने पुलिस को दी 7 दिन की न्यायिक कस्टडी। 24 अगस्त तक जेल में रहेंगे देवेंद्र यादव। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई नेता हुए शामिल। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का तय किया गया नया लक्ष्य। बुधनी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे पक्ष विपक्ष। कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट में कई बड़े चेहरे शामिल। कांग्रेस उतार सकती है पैराशूट नेता। 21 अगस्त को बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी जानकारी। कहा, बैठक में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी। लाहौर में कांग्रेस को बड़ा झटका। मिहोना नगर परिषद अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। नगर परिषद अध्यक्ष ठकुरी प्रसाद कुशवाहा ने ली बीजेपी की सदस्यता। सक्ती में भीम आर्मी ने निकाली सामाजिक न्याय यात्रा। बलौदाबाजार में हुई हिंसा में निर्दोषों को गिरफ्तारी का जताया विरोध। भीम आर्मी ने की बलौदाबाजार हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। अंबिकापुर के पूटा गांव में अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर फरार हुआ आरोपी। शराब के नशे में आरोपी ने महिला से की थी मारपीट। कुछ साल पहले आरोपी ने की थी अपनी पहली पत्नी और भाई की हत्या। रायगढ़ के बने केला गांव में मां बेटी को सांप ने काटा। सांप के काटने से 10 साल की मासूम की मौत हुई। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बुरहानपुर में विकलांग पेंशन नहीं मिलने से परेशान दिव्यांग महिला ने जनसुनवाई में की शिकायत। कलेक्टर से लगाई पेंशन दिलाने की गुहार। कहा, पेंशन की वजह से नहीं मिलती है लाडली बहना योजना की राशि। इंदौर के डीएवीवी में मूल्यांकन कार्य को ऑनलाइन करने की तैयारी। सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में शुरू होगा ऑनलाइन वैल्यूएशन। डीएवीवी के एग्जामिनर करेंगे ऑनलाइन इवैल्यूएशन। बुरहानपुर के पतोड़ा ग्राम पंचायत की महिलाएं लाडली बहना योजना में नाम दर्ज कराने के लिए हो रही परेशान। महिलाओं ने सीएम के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सीएम से लाडली बहना योजना में नाम शामिल कराने की गुहार लगाई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। 200 सीसीटीवी कैमरों में से अधिकतर हैं खराब। लंबे वक्त से की जा रही है 100 सीसीटीवी लगाने की मांग। छिंदवाड़ा के परासिया में तेज बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। बारिश से कई वाहन और दुकानों का सामान बहा। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बेमित्रा में बाबा मोहतरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में खबर का असर हुआ है विस्तार न्यूज की। अंकिता रजक का डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। अंकिता रजक को मिलेगी नीट की कोचिंग और स्टडी मटेरियल की निःशुल्क सुविधा। आचार्य इंस्टीट्यूट ने उठाया जिम्मा। डिंडोरी में अभिरक्षा में एक युवक की मौत के मामले में सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक को मिली सजा। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 साल की सजा। तत्कालीन टीआई गिरवर उइके को कोर्ट ने बरी किया। देवास में पुलिसकर्मियों और बाइक सवार के बीच झूमा झटकी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर लगे आरोप। एसपी ने कही मामले की जांच की बात। जबलपुर हाईकोर्ट ने की हड़ताल खत्म करने की डॉक्टरों के फैसले की तारीफ। कोलकाता रेपकांड के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने किया था आंदोलन। हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी। हड़ताल खत्म करवाने की लगाई गई थी याचिका। छत्तीसगढ़ में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस 24 अगस्त को करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बोले, हम प्रदर्शन के साथ लड़ेंगे कानूनी लड़ाई।
इंदौर में सड़क पर एक शख्स के लिए देवदूत बना पुलिसकर्मी। बाइक सवार युवक की तबीयत बिगड़ने पर मासूम बेटी ने मांगी मदद। मासूम बच्ची की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी ने युवक की बचाई जान। बुरहानपुर में बस में नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़खानी। नाबालिग बच्ची की मां के आरोपी को पकड़ने की कोशिश में आरोपी हुआ फरार। महिला ने बस को रोककर किया हंगामा। पन्ना टाइगर रिजर्व में गश्त कर रहे टाइगर और सांप के बीच हुई मुठभेड़। कैमरे में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। महासमुंद में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। स्कूल की छत से पानी टपकने से बच्चों को हो रही परेशानी। कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। रीवा में नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर की पीट कर हत्या। आरोपियों ने डॉक्टर पर लगाया था महिला से छेड़खानी का आरोप। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। बुरहानपुर में अखिल भारत संत पुजारी संघ ने बांग्लादेश हिंसा का विरोध किया। धरना प्रदर्शन कर पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। पीएम मोदी से की हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। टीकमगढ़ की निवाड़ी में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जनता को दिया जीत का श्रेय। कहा बांग्लादेश की घटना से हमें लेना चाहिए सबक। छतरपुर में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया चक्का जाम। एसपी ऑफिस में किया प्रदर्शन। पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को लिखा पत्र। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 मैच का किया विरोध। रायगढ़ स्टील प्लांट में 2 मजदूरों के बीच हुई लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई। मोबाइल को लेकर हुआ था दोनों के बीच झगड़ा। पुलिस कर रही मामले की जांच। रायगढ़ में साइबर ठगी के मामले में पुलिस को मिली सफलता। बिहार से एक युवती समेत 14 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की डीलरशिप के नाम पर की थी 75 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। कोंडागांव में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए फैसले का सर्व आदिवासी समाज ने किया विरोध। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। समाज ने सभी लोगों से की बंद में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील। एमपी में अब ऑनलाइन भेजा जाएगा वारंट। व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भेजा जाएगा समन। अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। गृह विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा सरकारी अस्पताल का हर कोना। रात में राउंड करेंगे डीन और अधीक्षक। जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल वापस लेने के फैसले की तारीफ की। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए थे। मुरैना के कैलारस में कियोस्क संचालक पर हुआ जानलेवा हमला। 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। संचालक को सिर और हाथ में आई चोट। पुलिस कर रही मामले की जांच। रतलाम में 10 महीने की बच्ची का हुआ अपहरण। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गुमशुदगी के 3 दिन बाद भी बच्ची का सुराग नहीं मिला। राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश का दौर शुरू। भोपाल वासियों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। जबलपुर में नर्मदा के जिलहरी घाट में डूबा बुजुर्ग। 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला शव। हर रोज घाट पर स्नान के लिए आता था बुजुर्ग। सीहोर में तहसील कार्यालय में किसानों ने किया प्रदर्शन। सोयाबीन फसल बर्बाद होने को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। उचित मुआवजा देने की मांग की गई। खैरागढ़ में जमीन मुआवजे के लिए भटक रही 80 साल के बुजुर्ग किसान। पुलिया निर्माण के चलते 20 डेसिबल जमीन हो सकती है प्रभावित। जिला प्रशासन ने से की गई मुआवजे की मांग। नरसिंहपुर में सतधारा घाट पर नहाते समय 2 व्यक्ति डूब गए। 24 घंटे रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिला शव। एनडीआरएफ की टीम का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बालोद में सैकड़ों छात्र के साथ सड़क पर उतरे विधायक। स्कूल भवन और शिक्षकों की नियुक्ति पर उठाई मांग। बालोद जिले के भरदा कला गांव का मामला। मुरैना की तहसील में दलालों का कब्जा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 3500 की रिश्वत ली। एसडीएम से शिकायत के बाद पीड़ित को लौटाए गए पैसे, लेकिन केस नहीं दर्ज किया गया। श्योपुर में कूनू सेंचुरी के पास दिखा टाइगर। नौनपुरा घाटी के पास सड़क पर घूमते नजर आया बाघ। टाइगर के मूवमेंट से आम लोगों में दहशत। मुरैना में चोरों ने एक मकान पर बोला धावा। मकान मालिक के जागने पर चोर मौके से हुए फरार। आए दिन लगातार इलाके में हो रही चोरी की घटना।
मध्य प्रदेश में कोलकाता की घटना का विरोध जारी है। एमपी में रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे विरोध प्रदर्शन। गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए। सिर्फ इमरजेंसी में ही सेवाएं देने का ऐलान किया। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। शहर में 2 जगह पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग के दौरान 2 लोग हुए घायल। सभी घायलों को ग्वालियर के अस्पताल में रेफर किया गया। दमोह में फिर दिखा रफ्तार का कहर। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार बाइक ने आवारा गौवंश को मारी टक्कर। गौवंश की मौत हुई। रीवा के सरई सेंगर गांव में आज तक नहीं बनी सड़क। बीमार बुजुर्ग को खाट पर ले जाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। खाट पर बुजुर्ग को ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। बलौदाबाजार में पुलिस देवेंद्र यादव की 7 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ गई है। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव की हुई थी गिरफ्तारी। कोरिया में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश। तेज बारिश से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों का आशियाना ढहा। एसडीएम ने पटवारी को आंकलन के लिए भेजा। महासमुंद में पुलिस ने गांजा तस्करी पर की कार्रवाई। 10 किलो गांजा के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए गिरफ्तार। गांजे की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। सरगुजा में पटवारी ने जमीन के नाम पर की ठगी। पटवारी ने अपनी पत्नी के नाम पर कराई जमीन। राजस्व विभाग के अधिकारी भी लोगों की बेशकीमती जमीन हड़प रहे हैं। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। रायगढ़ में अलग अलग जगहों पर हुए 2 सड़क हादसे। हादसे में हुए 2 लोगों की मौत। दोनों मामले में पुलिस कर रही छानबीन। बलौदाबाजार में न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक श्रमिक की मौके पर मौत हुई। शॉटडाउन के बीच प्री हीटर साइक्लोन में भाड़ा बनाने गया था श्रमिक। उमरिया में पुलिस ने की अवैध शराब पर कार्रवाई। 22 नग बियर जब्त की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र का मामला। चित्रकूट में बाघ ने युवक पर हमला किया। युवक की हालत हुई गंभीर। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुरहानपुर में आए दिन बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामले। 2 युवकों के बैंक खाते से 95,000 रुपए हुए साफ। बिना ओटीपी दिए खाते से राशि निकाली गई। बेमित्रा के नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा मवेशियों ने घुसकर मचाया उत्पात। जिम्मेदारों की व्यवस्था की पोल खुली। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का वीडियो वायरल हुआ। दुर्ग में अधेड़ की लाश मिलने से फैली सनसनी। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। हत्या की आशंका के चलते पुलिस कर रही मामले की जांच। अंबिकापुर के पाटीपारा गांव में आपसी झगड़े में पिता ने की बेटी की हत्या। कत्ल करने के बाद फरार हुआ आरोपी पिता। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। महासमुंद जिले में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक घर में घुसकर युवती पर जानलेवा हमला किया। चाकू से कई बार युवती के ऊपर हमला किया गया। मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने बरामद किया चोरी किया हुआ चावल। 3 वाहनों में पकड़ा गया सरकारी राशन का चावल। चावल के साथ 3 बोरा चना भी जब्त किया गया। बिलासपुर में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। पिता और पुत्र के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ। 18 अगस्त को पीड़िता ने की थी शिकायत। आरोपी छेड़छाड़ से मना करने पर करते थे मारपीट। कोंडागांव में चोरी हो रहे किसानों के सिंचाई उपकरण। किसानों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। कार्रवाई नहीं करने पर दी आंदोलन की चेतावनी।